20-25 लाख मिनिमम मिलता है और फिर तो करोड़ों में पहुंच जाता है। तो साल का एवरेज, मतलब महीने में 20-25 लाख साल का पैकेज होता है। तो देखिए कुछ उसी तरीके के, उसी के आसपास में यहाँ पे घर बैठ के, मतलब किसी का सुनना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है ना, 9 to 5 PM जॉब करनी है। यानी कि हम अपने हिसाब से रह करके लगभग उतना पैकेज, तो दोस्तों क्या बात है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोमेश गुप्ता है और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस इंस्पायरिंग वीडियो में और अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ में है मिस्टर धनंजय सर, जो कि फाउंडर है मिटेक्सा ग्रुप के। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं धनंजय सर से कि कैसे मिटेक्सा ग्रुप की शुरुआत हुई और कैसे आज उन्होंने अपने सफर को यहाँ तक तय किया। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि सर कैसे आपने जो है एक गांव में रहते हुए आपने जो है आज यहाँ तक की जो जर्नी तय करी है, उसका क्या एक जो बीच का जो एक सफ़र रहा है, कैसा सफ़र रहा है। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। जैसा कि आपने बताया कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने जो हाई स्कूल गांव से की है और ऐसे गांव से की है जहाँ पे 2017 तक लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे लाइट का कोई साधन नहीं था। तो इसी कारण बस, और मैं यहाँ पे 11th और 12th के लिए आया था और मैंने सोचा भी था कि IIT के लिए। तो यहाँ पे मैं आया था तो थोड़ा लेट हो गया था एडमिशन, लगभग हो गया था अगस्त के आसपास मेरा एडमिशन हुआ था कुछ कारणवश। तो फिर पढ़ाई मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं समझ चुका था उसी वक्त कि अब IIT मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता रहा। तो मैं 12th तक डिसीजन, मैंने सोचा था कि डिसीजन लूंगा, मतलब कोचिंग नहीं की थी मैंने IIT की कि अगर लगेगा तो करेंगे। तो मैं समझ चुका था कि अब IIT नहीं हो पाएगा, तो जो बात साफ है। और मैं समझ लेता हूँ जो मुझसे होगा तो वही मैं करता हूँ, ना तो मैं फिर वहाँ पे जाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर एक्चुअल में फिर मैं इसी के बाद 12th के बाद मैंने BSc स्टार्ट कर दी और फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगा। और उसी बीच में मेरा NDA का भी एग्जाम हुआ था, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन उसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं गाँव से थोड़ा मेरा जुड़ाव है, तो इंग्लिश उसमें बहुत काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो फिर लास्ट डेट जो था उसमें मेरा नहीं हो पाया था, तो फिर काफ़ी ख़राब लगा था। ऐसा मेरा सपना था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, अधिकारी बनूं, और घर वाले भी जुड़े रहते ना, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे एग्ज़ाम दिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD। तो छोटे छोटे एग्जाम में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। जब आपका लक्ष्य होता है कि ऑफिसर बनना, फिर आपका अगर इनमें सिलेक्शन हो भी जाता है, अब BSF में मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो फिर क्या होता है कि लगता है कि अब ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब ये नहीं, ये इससे अच्छा नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे ही फिर क्या हुआ, अब जब मैंने एग्ज़ाम दिया, किसी एग्ज़ाम को मैं भर देता था फॉर्म भर के कहने पे, अब सिलेक्शन होता था, फिर लगता था अगर मैंने इसे ज्वाइन कर लिया तो फिर क्या होगा, यहीं तक मैं सीमित रह सकता हूँ। क्योंकि जैसे BSF में जैसे हो जाता तो फिर क्या होता, वहीं पर जॉब, वही मतलब कुछ हो ना पाता। फिर जो मेरा सपना था उसमें हो नहीं पाता था, कुछ पॉइंट 1 से रह जाता था या कुछ इस तरीके से हो जाता था। तो ऐसे ही करते करते मैं तो सर आपने इतना पेशेंस कैसे रखा कि मतलब आप इतनी प्रिपरेशन करते गए और बार बार फेल होते गए, सर ये पेशेंस आपने कैसे बना के रखा? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि मेरे अंदर ये तो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मेरा कोई ना कोई तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अगर जब मुझे लगेगा कि मेरा ये सिलेक्शन, बड़ी जॉब जो मैं चाहता हूँ जैसे PCS लेवल या और भी जो चाहता हूँ नहीं होगा, तो जो मैं छोटे छोटे एग्जाम छोड़ के आऊँ, जब भी चाहूँगा तो क्वालिफाई कर लूँगा। तो एक इसलिए डर नहीं था मेरे अंदर। और फिर ये भी सोचा था कि कुछ नहीं होगा तो कोचिंग तो पढ़ाने लगेगी, ये होता है लक्ष्य, और दिखा भी देंगे कि हमने सिलेक्शन पाया तो इतना कर सकते हैं। तो NTPC में भी मेरा हुआ 2016 में। तो इस तरीके से फिर ये सारी चीज़ें, इसी बीच मैंने YouTube चैनल भी ओपन किया था। तो YouTube चैनल का एक शौक में मेरा, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें अर्निंग होती है, ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं था मेरा। बस लक्ष्य था कि मेरा नाम हो, मुझे लोग देखें, इस तरीके से। तो सर ये जो मिटेक्सा जो ग्रुप आपने शुरू किया, मिटेक्सा जो चैनल शुरू किया, सर इसकी इंस्पिरेशन सर आपको कहाँ से मिली? देखिए, इंस्पिरेशन की बात ऐसे है कि ये एक खेल में मैंने YouTube चैनल ओपन कर दिया था। जैसे कि इसके पीछे देखी जाए बहुत बड़ी कहानी है। YouTube चैनल शायद ओपन ना होता, इसके पीछे एक बहुत बेकार घटना है जुड़ी हुई है। बेकार घटने का मतलब क्या है, अगर उस वक्त आप होते तो आपको लगता कि बहुत नुकसान हो गया मेरा, अब क्या होगा। जैसे कि ये बात लगभग 2013-14 के आसपास की है, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है। तो मेरे पास एक टैबलेट था माइक्रोमैक्स का, उसमें 3G था। तब 3G चलाना बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा आता था। 2G तक तो चला नहीं पाते थे, डोकोमो का कार्ड आता था, उसी से करते थे स्क्रैच, तो वही चलाते थे। एक्चुअली क्या हुआ, गांव में मेरे सिस्टर का एक बर्थडे था, कजिन का, तो उसी में मैंने वो गाना लगाने के लिए मैंने कहा ये चलाओ, टैबलेट लेके गए थे। बात अच्छा था, तो अच्छा लगता था काफ़ी। स्कॉलरशिप से लिया था वो भी, क्योंकि 12th के बाद मैंने घर से लेना रुपये बंद कर दिए थे, या तो कोचिंग स्टूडेंट जो पढ़ाते थे या वैसे। तो फिर क्या हुआ कि वो जनरेटर वगैरह से कनेक्ट था, गाँव लाइट नहीं थी मैंने बताया, तो जनरेटर से होता था जब भी DJ वगैरह चलता था, तो उसी में वो
उड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, खराब हो गया। और उस वक्त समझ सकते हो जब बेरोजगारी हो, हाथ में कुछ जॉब ना हो, रुपए ना हो, कुछ ना हो, तो ऐसी चीजें घटना घटित हो जाए तो समझ लो कि बहुत खराब लगता है। बहुत खराब लगता है। मतलब ये समझो कि टेंशन में आ गया था मैं बहुत, 2-3 दिन शायद नींद नहीं आई हो गया मेरे को, बर्थडे तो बेकार हो गया, पार्टी आर्टी फिर खत्म, किनारे है। तो फिर क्या हुआ कि कानपुर आया फिर मैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे दुकान लगा, फिर वो खैर कुछ हो नहीं पाया। अब टेंशन में बड़ा दिमाग, खैर एक फ्रेंड था, उसने छोटा सा मोबाइल दिया था, फिर मुझे 2-4 महीने उससे मैंने काम चलाया। फिर स्कॉलरशिप आई, तो स्कॉलरशिप आई और ट्यूशन भी पढ़ाते थे, वो सब रुपए जोड़ जाड़ के फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था बीटेक कर रहा था, तो उसका भाई लेके आया था एक मोबाइल, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, एप्पल जैसा लगता था बिल्कुल, जोलो का था। और उस वक्त आप जानते हो एप्पल का काफी क्रेज था, अब तो कम हो गया, उस टाइम तो बहुत क्रेज हुआ एप्पल का, और एप्पल वाला तो और खास डिजाइन हो, बटन वैसी थी। तो हमने भी उसी को देख के सोचा कि यही मोबाइल लेंगे, तो ऑनलाइन बुक किया। उतनी जानकारी ऑनलाइन पहले होती नहीं थी सही से, थोड़ा कम जानकारी थी, तो वो धोखे से हो गया गलत मोबाइल बुक। और क्या था उसमें वेरिएंट थे 4G और 3G का, तब 3G हम लोग रिचार्ज नहीं करा पाते, सोचा 4G फालतू के, रुपए भी बढ़ जाएगा उसका मोबाइल का चार्ज जो होता है, 3G है फिर 4G लोगे तो रुपए बढ़ेगा ना फालतू का, तो ये बेकार है। लेकिन वो धोखे से 4G बुक हो गया, और जब वो आया तो मेरे मित्र ने देखा और उसके भाई ने देखा, बड़ा हंसी मजाक उड़ाई, यार फंस गए फालतू में, ये हम भी उदास में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, फालतू का सब हो गया ये। और मोबाइल भी अच्छा डिजाइन, दूसरी डिजाइन भी आ गई, पता नहीं कैसे धोखे से गलती से हो गई थी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन उसके पीछे भी अच्छी बात लिखी थी। 2-3 महीने बाद एक खबर आई कि अब 4G जो होंगे फ्री में से मिलेंगे, जियो वाली, उसी वक्त की घटना है। तो फिर 4G ले लिया मोबाइल। अब जब 4G लिया फिर तो यूट्यूब हम चलाने लगे, काफ़ी देखने लगे वीडियो। तो जब देखा तो पहले बस होता था कि शायद यूट्यूब में बहुत कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता होगा, चैनल ऑथराइज कराना पड़ता होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे कि जो गांव के हैं, बहुत कुछ जानते ना हो शायद, और यूट्यूब चैनल उनका चल रहा है, तो समझ तो गया था कि इसका अलग कुछ ऐसा है नहीं। फिर मैंने सर्च किया तो यूट्यूब चैनल फिर मैंने ओपन किया, जादू वगैरह टाइप की वीडियो डालना चालू किया, फालतू की वीडियो बस ऐसी डालेंगे, देखेंगे, कुछ हुआ नहीं। तो सर उस टाइम पे जब आपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, जो आप जैसा आपने बताया, तो उस टाइम पे आप वीडियो कैसे शूट करते थे, क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते थे वीडियो शूट करने में? एक्चुअली देखा जाए तो आप अगर वो मोबाइल, मैंने गलती की है, मैंने डिलीट कर दिया, कायदे में जो प्राइवेट करना चाहिए थे, अनलिस्टेड, क्योंकि वो वीडियो आप देख लोगे तो इतनी हंसी आती है आपको, वीडियो इतने बेकार वीडियो थे, कुछ ना समझो। अब मैं सोचता हूँ क्या लेवल था वीडियो का, कुछ मतलब नहीं, बनाने का कुछ नहीं, सब उल्टा सीधा बना देता था ऐसी वीडियो, मतलब जो समझ में आया और बहुत शोर आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है, कुछ ना समझो, मतलब बैकग्राउंड बहुत शोर, समझ नहीं आ रहा हम बोल क्या रहे, तो सब चीज़ें लेकिन होती नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीमे धीमे जब देखा तो फिर इसके पीछे एक चीज़ और है, फिर मेरे सब्सक्राइबर 150-200 थे, सिर्फ 150-200। तो एक बार क्या हुआ, एक UPSI का एग्ज़ाम था, उसे मैंने क्वालिफाई किया था। फिर तो उसमें कई शिफ्टें होती हैं एग्जाम में, लगभग 1 तारीख से जब स्टार्ट हुआ तो लगभग 1 महीना चलता है। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरा थोड़ा लेट हो, जिससे मुझे पता लगता है कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरा क्या हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पहला एग्जाम पहले दिन सब कुछ, तो मैं टेंशन में कि बताओ बेकार हो गया, हम समझ भी नहीं पाएंगे कुछ, तो ये क्या है। लेकिन उसके पीछे भी घटना बहुत अच्छी थी। जब मैं एग्जाम दे के आया, तुरंत मैं जैसे ही एग्जाम से निकला बाहर, तुरंत मैंने एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो जो बनाया था तब बेकार बनाया था। उसमें क्या होता था, पहले रिकॉर्ड करना, मुझे ड्यू रिकॉर्डर एक होता है वो नहीं याद पता था कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। एक दूसरा रिकॉर्डर था, क्या था, रिकॉर्ड करो फिर उसे ऑनलाइन मेल में करो, तो मेल से वीडियो आता था, फिर वो मेल से डाउनलोड करके तब अपलोड कर पाते थे। तो वीडियो वो किया अपलोड, और वो होते करते 4-5 हज़ार व्यूज़ में आ गए। मतलब वो पहला, और पहले कोई रिव्यू भी कुछ नहीं करता था। देखा जाए तो जो प्रचलन है रिव्यू का, मेरे द्वारा ही चला गया। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर वहाँ से थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े, धीमे धीमे बढ़ते रहे। खैर ये 8-9 हज़ार तक सब्सक्राइबर बढ़े, इस तरीके से चले थोड़े से, ये था। फिर इसके पीछे घटना, फिर एक मेरी घटना है कि वो घटना ना घटित होती तो फिर शायद मेरे जो आज 7 लाख सब्सक्राइबर है, वो भी शायद सब्सक्राइबर आज यहाँ पे ना होते। इसके पीछे यानी कि इस टाइम पे अभी आपके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, 7 लाख सब्सक्राइबर। तो सर अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि सर ये जो मिटेक्सा, ये जो नाम है, ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब ये नाम आपने कहाँ से जो है सोचा? ये बड़ा यूनिक नेम लगता है मिटेक्सा, मतलब बिल्कुल एकदम कैची सा नेम है। ये नेम आपने कैसे सोचा? देखिए वैसे तो कभी कभार मैं मजाक में कह देता हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। आगरा गए थे तो वहाँ पे एक मिली थी फॉरेनर, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी मजाक में, यार ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल बात क्या है कि जैसे जब मैंने यूट्यूब चैनल का नाम रखा, पहले धनंजय सर के नाम से था, धनंजय कुछ था, मैं तो भूल भी चुका हूँ 2-4 नाम कितने मैंने बदले थे नाम। तो होता क्या था, जब सर्च करता तो कुछ और आने लगता था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ रखी जाए जो गूगल में कहीं दिखे ही ना, जब वो डाले तो सिर्फ गूगल को वही दिखे मेरा नाम। तो मिटेक्सा उल्टा सीधा, मैंने सोचा यही सही है। जब डाला तो कुछ नहीं दिख रहा था,
तो मैंने सोचा यही चीज़ डालो, जहाँ अगर यूट्यूब में तो मिलना ही है, गूगल में भी कोई डालेगा तो वहाँ पे भी मेटेक्सा दिख जाएगा मेरा तुरंत सबसे आगे, जहाँ पे भी डाले मेटेक्सा दिखना चाहिए। इसलिए मैंने मेटेक्सा फिर रखा, सोचा थोड़ा अलग भी लगेगा। सर इस मेटेक्सा नाम का कोई मतलब भी है या फिर? मतलब कुछ भी नहीं है इसका देखा जाए अब, लेकिन देखते हैं कुछ लोगों के नाम है मेटेक्सा, फॉरनर जो होती हैं तो उनके नाम फॉरनर मेटेक्सा कुछ लोग देखे हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है इसका। सर जैसे कि अभी मन में बहुत सारी बातें आती हैं, एक बात आती है मतलब कहा जाता है कि शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। एक ऐसा विटामिन है जो जिसकी कमी अगर हो गई तो कोई भी कमी पूरी नहीं हो पाएगी, जिसको हम बोलते हैं विटामिन एम, यानी कि अगर हम बात करें विटामिन एम यानी कि मनी। तो सर ये जो अर्निंग है सर, मतलब आप कितना अर्न कर लेते होंगे, अपना कुछ अर्निंग रिवील करना चाहेंगे सर? क्योंकि एक मनी है वही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सर कुछ बताएं सर अपनी अर्निंग्स के बारे में कि कितना अर्न हो पाता है और क्या क्या सोर्सेज हैं सर? पहली बात तो मैं आपका जो पूछने का तरीका था, मतलब घुमा के कैसे पूछा कि विटामिन बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि विटामिन वास्तव में काफ़ी ज़रूरत, और ये शुरू से ही हम लोगों के मन में आने लगती है ज़रूरत, इसकी समझ में आने लगती है। जी तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे IIT के लिए आया था, और जैसे कि मैंने NDA वगैरह जॉब के लिए सोचा था। देखो मैं बता देता हूँ, लोग कहते जरूर है कि देश की सेवा मैं करना चाहता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी भी, खैर हर तरीके से, लेकिन मेन जो उद्देश्य होता है वो देखो जो साफ साफ बात है वो रुपए का होता है, ठीक है। तो मेरा IIT का उद्देश्य था, तो मैंने सुना भी था कि IITian को 20-25 लाख मिनिमम मिलता है, और फिर तो करोड़ों में पहुंच जाता है। तो साल का एवरेज, मतलब महीने में 20-25 लाख साल का पैकेज होता है। तो देखिए कुछ उसी तरीके के, उसी के आसपास में यहाँ पे घर बैठ के, मतलब किसी का सुनना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है ना, 9 to 5 PM जॉब करनी है, यानी कि हम अपने हिसाब से रह करके लगभग उतना पैकेज। तो दोस्तों क्या बात है, ये तो एक बहुत ही अमेजिंग बात हो गई कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का पैकेज। आपने बिल्कुल खोल के बता देंगे ये, मतलब समझिए कि इसके आसपास का कुछ हो जाता है, मतलब ये समझिए काम चलता है, कुछ ज़्यादा रुपए। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, आज के समय में 20-25 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको और बता देता हूँ। लोग सोचते हैं 20-25 लाख होंगे, क्योंकि मैंने ये देख लिया है। पहले मैं सोचता था 20-25 लाख रुपए मैं अगर कमाऊंगा तो बहुत कुछ कर पाऊंगा, मतलब, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद 1 करोड़ रुपए भी साल में अगर मैं कमाऊं तो कुछ नहीं है, ये समझिए। बहुत सही। तो आप सोचिए कि करोड़ों रुपए कमाने की। बिल्कुल सर।